हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आज की सेशन में डिस्कस करने वाले एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए फुल पेपर, जिसमें साथियों आज की सेशन में हम लोग कुल क्वेश्चनों की संख्या 60 रखेंगे और आपको सही करने का लक्ष्य 55 दिया जा रहा है। और जिसमें साथियों जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के आपका पूरा एमटीएस और हवलदार एग्जाम का पैटर्न रखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत करते हैं। तो जिनका भी एग्जाम आज है और आने वाले शिफ्टों में होने वाला, उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम बधाई साथी। तो चलिए इस सेशन को देखते हैं और कुल क्वेश्चनों के अच्छे लेवल का सवाल है उसको डील करते हैं। जिस तरह से अभी तक आपका एमटीएस का पेपर में सवाल बन रहे साथियों, बिल्कुल वैसा पैटर्न आज की सेशन में रखे हैं। तो आप सभी को पता होगा, हम आपको क्लास डेली सुबह 8 बजे प्रोवाइड करते हैं और दोपहर में 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। तो देखिए साथियों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक की बात करेंगे तो बिंबिसार था। तो पहले का हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? मोहिनीअट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान के अप्सरा मोहिनी के अवतार में उनके सम्मान में किया जाता है। जो साथी मोहिनीअट्टम नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है वो कौन से हिंदू भगवान के अप्सरा मोहिनी के अवतार में उनके सम्मान में किया जाता है? याद रखिए तो विष्णु भगवान जी के। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। याद रखेंगे साथियों, आज से आपका 3rd वीक का एग्जाम शुरू हो चुका है। जो हम आपको डेली के डेली कर रहे हैं कि एमटीएस का पेपर थोड़ा सा जो 4 से 5 क्वेश्चन आएगा वो डीप जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा डीप एक कोई क्वेश्चन देख लीजिए साथियों, और सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर के आने वाले हैं। तो याद रखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है? तो साथी किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है? तो साथी याद रखिए वित्त आयोग का किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है? भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो साथी किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो ये साथियों अनुच्छेद 159 में दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया है? जिस ब्याज पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को रातों रात तरलता प्रदान करती है उसे क्या कहा जाता है? देखेंगे साथियों, जिस ब्याज पर भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? बैंकों को रातों रात क्या करता है? तरलता प्रदान कर देता है। तो हमेशा उसे साथी याद रखिएगा सीमांत अस्थायी सुविधा दर कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के किस समय को डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है? तो साथी डी ब्लॉक कहां से कहां तक होते हैं? याद रखिएगा आप लोग 3 से लेकर 12 के बीच में रहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथी? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक क्वेश्चन को याद भी करेंगे। साथ में ऐसा नहीं कि दोबारा आपको ये क्लास देखना ना पड़े। याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथी प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को याद रखिएगा क्वाशियोरकर कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या दिया है? किस शासन काल में 2 निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था? बताइए साथियों, किसके शासन काल में 2 निर्णायक युद्ध हुआ था? एक तो आपका पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था और एक तो बक्सर का युद्ध हुआ था। तो साथ ही ये शाह आलम द्वितीय के शासन काल में ऐसा हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या दिया है? मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? जो साथी मिलिंद पन्नो है ये राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है? तो याद रखिए नागेंद्र के बीच है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या दिया है? केरल की लैगून झीलें जिन्हें पशजल यानी बैक वाटर के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से ये क्या कहलाती हैं? तो साथी याद रखिएगा कयाल कहला जाती है। ये साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जो केरल की लैगून झील जिन्हें पशजल यानी बैक वाटर के रूप में जाना जाता है, इन्हें मूल रूप से कयाल कहलाते हैं। याद रखिएगा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11,
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना मुख्य रूप से किस आय वर्ग को लक्षित करता है? तो साथी जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है मुख्य रूप से किस आय वर्ग को लक्षित करता है? तो साथी याद रखिएगा जो आपका निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें करता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू की वृद्धि के लिए अन्यों की तुलना में अधिक उपयुक्त होती है? तो साथी बताइए मृदा काजू की वृद्धि के लिए अन्यों की तुलना में अधिक उपयुक्त कौन सी मृदा होती है? तो साथी लाल जो आपका लेटराइट मृदा होती है यानी मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त होती है काजू की वृद्धि के लिए। यहाँ से ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दिया गया है? तो साथी किस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दिया गया है? तो याद रखिएगा साथी ये मुद्रा राक्षस में ऐसा हुआ है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, तो क्या आप हमें बता सकते हैं साथी कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? कमेंट बॉक्स में दीजिए। सभी दोस्त राइट ऑप्शन कमेंट करेंगे इस सवाल का कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिया है। रमण यानी रमन किस राज्य का धार्मिक त्यौहार है? तो साथी जो रमण है यानी रमन ये है आपका साथी उत्तराखंड का एक धार्मिक त्यौहार है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक है? तो साथी इनमें से जो एक परमाणविक है वो आपका है साथी हीलियम है। याद रखें हीलियम एक प्रकार का साथी क्या है एक परमाणविक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस राजवंश को चार मीनार के निर्माण का श्रेय दिया जा सकता है? तो साथी किस राजवंश को चार मीनार के निर्माण का श्रेय दिया जा सकता है? तो याद रखिएगा साथी कुतुब शाही राजवंश को दिया जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा भाई आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, सोचिए, राइट ऑप्शन दीजिए। वॉकर कप गुरुजी ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। 180 नंबर का आपका टेस्ट चल रहा है साथी, याद रखिएगा आपका कम से कम 170 नंबर आना चाहिए साथी। 80 नंबर देखिए द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? द एज ऑफ टाइम साथी किस प्रसिद्ध व्यक्ति की क्या है जीवनी है? तो याद रखिए कल्पना चावला जी की हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 क्या दिया है। डैश किसी विशेष स्थान में मूल ध्वनि को हटाए जाने के बाद ध्वनि निर्बद्ध है। तो बताइए साथी, याद रखिएगा तो जो अनुनरण है ना ये अनुरणन है ना ये किसी विशेष स्थान में मूल ध्वनि को हटाए जाने के लिए बाद क्या होता है निर्बंध हो जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या दिया है। सनवनी पादप जिनमें फल और फूल जैसी विशेष गुण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथी जो सनवनी पादप होते हैं जिनमें आपका फल और फूल जैसे विशेष गुण होते हैं उन्हें याद रखिएगा मेरे भाई आवृत्तबीजी कहा जाता है। क्या आवृत्तबीजी कहलाता है? ऑप्शन है आपका यहाँ से क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा शहर गुप्त वंश के पतन के बाद शासन करने वाले पुष्यभूति वंश की राजधानी थी? तो साथी कौन सा शहर गुप्त वंश के पतन के बाद शासन करने वाले पुष्यभूति वंश की राजधानी थी? तो साथी याद रखिए थानेसर थी। यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या दिया है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? जो साथी 1991 में भारत में क्या था आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य केवल एक ही क्या कारण था साथी वो भुगतान संतुलन का संकट का कारण था। तो यहाँ से 22 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 23 रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है वो उसे क्या कहलाते हैं? तो सर जी प्लेटलेट कहलाएंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या दिया है। 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले पहले वायसराय कौन थे? याद रखिए साथियों हर शिफ्ट में वायसराय से सवाल पूछा जा रहा है। जो कि 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में एक नामित होने वाला व्यक्ति आया था जो कि उसका नाम वो वायसराय भी बन गया था साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन पहला वायसराय भी बन गया था साथी 1828 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण लागत में मैदानी राज्यों का लागत अनुपात क्या निर्धारित किया गया है। जो साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण में लागत में जो मैदानी राज्यों का लागत अनुपात में मिला है, इससे अनुमान लगाया गया है कि 60 आपका 40, 60:40 का अनुपात लगाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त सेकंड ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए। जो साथी शकों ने विजयोपरांत पर क्या किया था, चंद्रगुप्त ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किया, बताइए। करेक्ट ऑप्शन दीजिए। तो साथी याद रखिए चांदी का निर्माण किया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। पुरड़ा, प्रवरा, मनेर और वर्धा भारत की किस महत्वपूर्ण नदी की सहायक नदियां हैं। जो साथी पुरड़ा, प्रवरा, मनेर और वर्धा भारत की किस महत्वपूर्ण नदी की सहायक नदियां हैं। तो साथ ही याद रखिए गोदावरी, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी में से एक आती है, गोदावरी नदी। तो सी ऑप्शन को यहां से हम लोग लॉक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या दिया है। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। याद रखिए सर, जो 1980 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपका टोटल आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 क्या दिया है। दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो साथी दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो साथी ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बिल्कुल सर जी 14 से 18 आया, यानी आपका समानता का अधिकार दिया होगा। देखिए ऑप्शन, शिक्षा का अधिकार 21 से है, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की, बिल्कुल सर जी समानता का अधिकार। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए यहाँ से इंग्लिश क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश का वही पैटर्न हमने लिया जो आपके प्रीवियस ईयर के तहत और अभी तक आपका 15 शिफ्टों में पेपर हुआ है। देखिए 31 देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब आपके पेपर में 2 सवाल आएगा और पर्यायवाची होता है। ट्रैंक्यूल, ट्रैंक्यूल का मतलब होता है सब तो यहाँ पे शांत। तो बताइए शांत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। एंग्जियस हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा, डिलेमा हो जाएगा, कि दुविधा हो जाएगा, कि फायर्स हो जाएगा, भयंकर हो जाएगा, कि पीसफुल होगा। जैसे शांत तो पीसफुल होगा, क्योंकि सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स बिल्कुल हमें सेम बताना रहता है। तो साथ ही 31 का यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सपंज, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द होता है साथी। जैसे एक्सपंज मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका साथी हटाएं होता है, यानी हटाएं। तो इंसर्ट मतलब कि इंसर्ट मतलब हटा देना, और आपका इंसर्ट मतलब क्या साथी लगा देना। तो हटाना लगाना ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन होने वाला है, याद रखिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया दोस्त। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 2 क्वेश्चन आएगा साथी, और हम आपको बता दें कि जो सिलेक्ट इनकरेक्टली आएगा ना, या तो आपका सेंटेंस दे देगा, उसमें से कोई एक गलत रहेगा, आपको वो ऑप्शन भी दिया रहेगा, वही सिलेक्ट करना रहेगा। जिसमें आपका ऑप्शन दिया है अनकॉन्शियस, अननेचुरल, वैकेंट या वेंजेंस। जब आप पढ़ेंगे ऑप्शन है साथी, देखेंगे वैकेंट, जैसे वैकेंट मतलब खाली होता है ना, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, VACANT होता है, ना कि डबल सी। देखिए यहाँ पे डबल सी दे रखा है, तो यहीं से हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो 33 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। वैकेंट याद रखिए तो जो वैकेंट खाली जिसे बोलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। 2 क्वेश्चन रहेगा सीधे इडियम्स यानी मुहावरा। जोंक आउट, यानी जोंक आउट आप बोल सकते हैं कि साथी मतलब कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, कि बहुत अनिश्चित काल में आके सो जाते हैं। बहुत ज़्यादा थक जाने पर जल्दी से क्या जाना, सो जाना साथी, उसको क्या बोलते हैं, जोंक आउट बोलते हैं। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं आप लोग, ऑप्शन पढ़िए। देखिए टू फॉल्स स्लीप सडनली और एन अनएक्सपेक्टेडली, यानी साथी अचानक या अप्रत्याशित रूप से क्या होना, जल्दी सो जाना। तो आपका जोंक आउट हो जाएगा साथी टू फॉल्स स्लीप सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे। और काफ़ी अगर पेपर में आ गया सवाल तो आप लोग इसको सही तो नहीं कर पाते, इसलिए मैंने सोचा भाई ये कम से कम सवाल पूछा है तो करवा ही देते हैं, बाई चांस आपके पेपर में आ ही जाए। देखिए 35 देखिए, वन हु गिव्स मनी आर हेल्प टू अनदर पर्सन आर कॉज। उसके लिए एक सब, जैसे कि कोई व्यक्ति साथी क्या होता है, बहुत परोपकारी होता है, किसी को पैसे देता है मदद करने के लिए, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, एनार्चिस्ट हो जाएगा, जिसे आप लोग बोलते हैं अराजकतावादी बोलते हैं। और एग्नोस्टिक मतलब अज्ञावाद का होता है। और आपका बेनिफैक्टर मतलब
दान देने वाला। तो बिल्कुल सर जी, दान देने वाला होता है वो परोपकारी व्यक्ति होता है। तो वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अनदर पर्सन आर काज, तो इसके लिए बेनिफैक्टर यानी आपका ज्ञान क्या होता है, दान देने वाला होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फॉर्मर। जैसे कि फॉर्मर आप किसान मत समझिए, फॉर्मर मतलब पूर्व होता है, यहाँ क्या होता है पूर्व। तो एक्सटर्नल मतलब बाहरी, एडिशनल अतिरिक्त, फीचर्ड मतलब कि प्रदर्शित, और आपका लेटर मतलब बाद वाला। तो क्या हो जाएगा, फार्मर के साथ ही लेटर होगा, याद रखिएगा। डी करेक्ट ऑप्शन हो रहा है साथ यहाँ पे। एक्सटर्नल बाहरी, एडिशनल अतिरिक्त, फीचर मतलब प्रदर्शित, और लेटर मतलब क्या होता है, बाद वाला, यानी पूर्व बाद वाला। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। पूर्व मतलब पहले, लेटर मतलब बाद वाला, तो डी करेक्ट ऑप्शन। एंटोनिम पूछा तो बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट। ओके साथी, उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफी चीज समझ में आ रहे होंगे भाई। देखिए एग्जाम नजदीक है, यानी आज से 3rd वीक का एग्जाम शुरू हो रहा है एमटीएस का। तो आप अपने पास डॉक्यूमेंट रख लीजिए, सिंपल सा एडमिट कार्ड रखिएगा, फोटो रखिएगा, एक कोई अपने पास आईडी प्रूफ ले लीजिएगा। आईडी प्रूफ में क्या होना चाहिए आपके पास, कोई एक, या तो सबसे पहला आधार कार्ड रख लीजिएगा, है तो बिल्कुल, ये तो आप सबके पास होगा क्योंकि फॉर्म भरते समय आधार कार्ड ही लगाया होगा, तो वही आधार कार्ड ले लीजिएगा। नहीं है तो आप पैन कार्ड ले लीजिएगा, वोटर आईडी या डीएल, इन चारों में से। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए साथियों, इनमें से मिस स्पेल्ड वर्ड कौन है। एकोमोडेट, देखिए पहला ये ऑप्शन साथियों आपको दिखेगा मिस स्पेल्ड, क्योंकि एकोमोडेट मतलब उदार होता है, लेकिन इसका स्पेलिंग क्या होता है साथी, डबल सी होता है मेरे भाई। जैसे यहाँ पे देखिए सिंगल सी दिया ना, तो इसमें आपका डबल सी होता है, याद रखिए। एकोमोडेटिव होता है, उदार जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। अपोजिट मतलब आपके एक प्रकार का बोल सकते हैं साथी, विलोम शब्द ही बोल सकते हैं। अवर्जन, अवर्जन मतलब क्या होता है, घृणा। तो साथी घृणा होता है इसके माने। तो एंटीपैथी हो जाएगा कि लाइकिंग, बिल्कुल सही लाइकिंग। जैसे घृणा करते हैं तो लाइकिंग हम लोग पसंद कर लेंगे, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39, चूज द करेक्ट स्पेलिंग डिजर्टेशन। तो साथी यहाँ पे आप बहुत सारे निबंध लिखते हैं ना, तो याद रखिए साथियों डिजर्टेशन माने भी निबंध होता है। जैसे इससे बोलते हैं निबंध, बहुत आपको किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में लिखते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, निबंध बोलते हैं। लेकिन उसका यहाँ पे डिजर्टेशन का स्पेलिंग बताना है। तो साथी याद रखिए डिजर्टेशन का स्पेलिंग DISSERTATION होता है। देखिए ऐसा ऑप्शन में किस में दिया है, DISS होना चाहिए, DISS। देखिए ऑप्शन सी में दिया है मेरे भाई, केवल ऑप्शन सी में दे रखा है, ध्यान से देखेंगे तो DISSERTATION यानी निबंध होता है। तो 39 का सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फिट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको एक वर्ड में, जैसे कि वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फिट्स, इसका मतलब साथी वह जो मतलब कि बहुत ही साहसी जिम्नास्टिक क्या करता है, करतब दिखाता है। कोई जिम्नास्टिक होता है बहुत मतलब बहुत क्या होता है, वो उसके अंदर पावर बहुत जाते हैं, साहस उसके अंदर बल बहुत जाते हैं, तो वो क्या करता है, करतब दिखाता है। तो उसके लिए क्या बोलेंगे बताइए दोस्त। तो याद रखिए तो उसको हम बोलेंगे नट बोलेंगे, एक्रोबैट बोलेंगे। एक्रोबैट का मतलब होता है नट होता है, या तो आप बोल सकते हैं कलाबाजी दिखाने वाला, या तो आप बोल सकते हैं कि खेल दिखाने वाला। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्रोबैट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, द कस्टमर ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। तो साथी एक ही समय में एक से अधिक मतलब कि पत्नियों के रखने की प्रथा को क्या बोला जाता है, बाईगैमी बोलेंगे या मीसोगैमी या पॉलीगैमी। बिल्कुल सर जी, एक ही समय में क्या एक से अधिक मतलब कि पत्नियों को रखने की प्रथा को सर जी पॉलीगैमी, बहुविवाह बोला जाता है। क्या दोस्त, बहुविवाह बोला जाता है, याद रखिएगा साथी। तो यहाँ से पॉलीगैमी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। जिसे कम दिया है, सुहानी शुड नॉट माइंड हर कम लेट, यानी सतु सुहानी शुड नॉट माइंड हर कमिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या सतु कमिंग हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। कैलिब्रेट का आपको सेम मीनिंग बताना है। कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का बोल सकते हैं जांचना, क्या साथी, जांचना बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं आप लोग, जांच करना बोल सकते हैं,
और आप क्या बोल सकते हैं, ठीक करना बोल सकते हैं। ये आपका कैलिब्रेट, तो इसके माने क्या हो जाएगा, गॉज, बिल्कुल गॉज मतलब धुंध होता है, असेल मतलब आक्रमण करना, ये इस गॉज मतलब आपका नापना होता है मेरे भाई। ये आपका सी बिल्कुल राइट है। देखिए गॉज तो यहाँ पर जेड है बीच में, लेकिन GAUGE वाला बिल्कुल राइट है, जो कि नापना होता है, प्रमाणी होता है। और अफ्रेंड का मतलब आपका अपमान होता है, लेकिन हमें तो कैलिब्रेट का मतलब बताना था, जो कि जांचना, जांच करना, ठीक करना, बहुत सटीक करना है, तो गॉज हो जाएगा साथ। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना, प्रॉम्प्ट का मतलब बताइए क्या होता है। प्रॉम्प्ट का मतलब बहुत जल्दी, शीघ्र, तत्पर, तो उसके लिए डिले हो जाएगा। देखिए डिलेट दिया ना, तो 44 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 45। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। नेबुलस, सिनोनिम्स होता है, नेबुलस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट जिसे बोला जाता है। फेथ मतलब आस्था, स्टेबल मतलब स्थिर, डियरली मतलब नरमी से, वैग मतलब स्पष्ट होता है भाई, बिल्कुल सेम मीनिंग निकल के आ गया। नेबुलस का मतलब वैग, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 46 क्या दिया है। साइकिल का संबंध पैडल से है, तो कार का संबंध किससे हो जाएगा। बिल्कुल सही, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो पैडल का उपयोग करते हैं कि नहीं। पैडल जब हम लोग घुमाते हैं तो साइकिल चलता है, तो कार में हम ऐसा क्या करेंगे, चल जाएगा, क्या बेलचा लगाएंगे कि दरवाजा लगाएंगे, हथौड़ा लगाएंगे, पहिया। भाई ऑप्शन भी देखिए गजब दिया है यार, तो यहाँ से 46 का डी ऑप्शन हो जाएगा साथी। याद रखिए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छा आपने समझा दिया, तो यहाँ से 46 का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 47। गोभी का संबंध सब्जी से है, कस्टर्ड का संबंध मिठाई से, तो आड़ू का संबंध किससे जाएगा। बिल्कुल सर जी, गोभी तो एक सब्जी होता ही है, कस्टर्ड एक मिठाई होता है, और आड़ू क्या होता है, क्या पीना होता है कि मिठाई होता है कि फल होता है। बिल्कुल सी फल होता है। देखेंगे आड़ू आपका गोल गोल होता है, तो वो फल होता है एक प्रकार का, तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। छोटी छोटी सवाल है तो आपको बहुत अच्छा जल्दी जल्दी करना है। आप जब पेपर में जाए ना साथी, आप सबसे पहले देखिएगा आपके पेपर में जो सेशन फर्स्ट होगा ना, वो आपको मैथ ही प्रोवाइड करेंगे, इसलिए कि आपका टाइम वहाँ पे लॉस करवाने के चक्कर में आते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा स्किप करके सिर्फ 20 क्वेश्चन के बाद आपका रीजनिंग आ जाएगा, तो आप वहाँ कर सके। आपके नीचे कंप्यूटर सब कुछ दिया रहेगा साथी, आपके देखेंगे तो आपका फोटो सामने रहेगा ना, उसके नीचे आपका हर एक क्वेश्चन नंबर लिखा जाएगा। आपको मान लीजिए 21 क्वेश्चन में जाना, तो अपना जो माउस का कर्सर वहाँ पर ले जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर पे भेज देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48। शब्द ट्रबल मेकिंग में प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने में कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। यानी साथियों जो आपका ट्रबल मेकिंग है ना, इसको हमको एकदम शुरू से लिखना है, जैसे कि वर्ड क्रम लिखना है, बाएं से आपका दाएं, यानी ABCD सिलेक्ट करना है। चलिए लिखते हैं भाई, इसमें क्या बड़ी बात है, हम लोग इसको हल कर सकते हैं। जैसे देखिए ट्रबल मेकिंग में आपको साथियों क्या करना है, सबसे पहले वर्ड क्रम में लिखना है, जैसे कि A के बाद क्या आएगा BC, जिसे ट्रबल मेकिंग में इसी में से छाट के लिखना है। जैसे ट्रबल मेकिंग में देखेंगे A कहाँ पर है, फिर उसका B किस नंबर पर है, C ऐसे। चलिए हल करके आपको बताते हैं। देखिए ट्रबल का पहले स्पेलिंग लिख देते हैं, TROUBLE हो गया, MAKING, बिल्कुल KING। अब इसको हम लोग लिखते हैं साथियों। देखिए कौन कौन सबसे वर्ड क्रम में लिखते हैं। पहला कौन आ रहा है हम लोग के लिए, देखिए पहले ट्रबल में A है, तो A हम यहाँ लिख देते हैं इसके सामने। उसका तो B है, B लिख देते हैं यहाँ पे। जो लिखेंगे साथियों वो हम करते चलेंगे साथ में, देखिएगा आप लोग। AB, फिर उसके बाद AB के बाद कौन इसमें है, ABC है कहीं, C है कहीं ट्रबल में नहीं, CD है कहीं ट्रबल में, CD है क्या कहीं, D है कहीं, बिल्कुल नहीं, D भी नहीं आपका। ABCD है, देखिए E दिया है, E दिया है तो हम लोग E की जगह E रख देते, U की जगह E रख देते। उसके बाद ABCDE हो गया, F है नहीं, G है ट्रबल मेकिंग, देखिए G है तो यहाँ पे हम लोग U की जगह G रख देते हैं, ट्रबल मेकिंग GH। I है, बिल्कुल I है आपका ट्रबल मेकिंग में, यहाँ पर देखिए I है। उसके बाद ABEGI हो गया, उसके बाद क्या आएगा GHIJ है, K है क्या, बिल्कुल सही K है, तो K की जगह हम लोग L की जगह K रख देते हैं। उसके बाद देखना है ऐसे तो कितने नंबर मतलब बदल रहे हैं, जो आपका सेम रहेगा वही उसको छोड़ देंगे। उसके बाद ABEGI K के बाद KL, L है क्या, बिल्कुल सर जी L तो है आपका, E के सामने L, M है, बिल्कुल सही M तो सामने। देखिए सर ये आपका सेम हो रहा है, M सेम हो रहा है। M के बाद कौन सा है, N है क्या, N है, बिल्कुल सही ट्रबल मेकिंग में N हो गया। फिर उसका MNO है, बिल्कुल ट्रबल O में है, देखिए यहाँ पे O है, ट्रबल मेकिंग MNO
P दिया है, Q नहीं दिया, R ट्रबल R दिया देखिए आवल, और R T R देखिए T एक बचा है आपका, और आपका कौन सा U बचा है। बिल्कुल देखिए तो केवल एक यही ऐसा है कि बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है, और नहीं तो साथी कोई नहीं मिला है। आप अक्षर गिन लीजिए साथी और एक घटा दीजिए, आपको निकल आए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 अक्षर है साथी। केवल इसमें से एक क्या करा अच्छा थी, स्थिति नहीं बदल रहा है, जो सेम है बिल्कुल वही मिला। यम यम देखिए यम जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे हम लोग जब इसको वर्ड क्रम में लिखे तो वो अपने पोजीशन से नहीं बदला, यानी 13 में से एक घटाइएगा तो 12। देखिएगा ऑप्शन सी दे रखा है 12, तो यहाँ से ऑप्शन सी हम लोग का साथी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। देखिए यहाँ पे 12 हो जाएंगे साथी, क्योंकि आपका 13 ही वर्ड है इसमें, जिसमें से यम बिल्कुल अपने पोजीशन से स्थिति नहीं बदला, तो इसके वजह से हम लोग 13 गिनकर एक माइनस कर दिए, सिंपल सा। तो यहाँ पे हम लोग का 13 से घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ सबका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 क्या दिया है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। तो साथ ही दिए गए समीकरण को सही बदलने के लिए किन दो संख्या को बदलना चाहिए, ये तो भाई ऑप्शन से हल करना पड़ेगा हमें। तो चलिए इसमें क्या बड़ी बात है, हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए हम आपको तरीका करने बताते हैं। अगर इस तरह का सवाल है, साइन भी बदलने के लिए देता साथियों, तो आपको साइन बदलना पड़ता है। जैसे कि देखिए पहला ऑप्शन दिया आपका 8 और 4, यानी हमें जो समीकरण ये दिया है ना, यानी 8 की जगह 4 रखना पड़ेगा और 4 की जगह 8 रखना पड़ेगा। साइन में नहीं, नंबर बदलना है इस बार। देखिए किन दो संख्याओं बदलना है, चलिए देखते हल कर देते हैं भाई। जैसे आपका देखिए 8 गुणे 9, उसके बाद डिवाइड 4, उसका प्लस 5 माइनस 3/2। चलिए पहला ऑप्शन को उठाते हैं, 8 और 4 को बदले, यानी 8 देखिए यहाँ पर दिया तो 4 रख दे, 4 × 9 डिवाइडेड आपका 8, क्योंकि देखिए 4 है तो हमको बदलना है 8 प्लस 5 माइनस 3 बराबर 2। चलिए इसको हल कर देते हैं, बॉडमस नियम लगाते हैं। 4 × 9/8 बिल्कुल प्लस आपका यहाँ पे साथी क्या हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 3/2। देखिए 4 दूना 8 नहीं कटेगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं आएगा। यदि आपको पॉइंट में आया तो समझिए आपको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं कटेगा साथी, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन हम लोग का नहीं मैच हो रहा है। अब हम लोग साथी सेकेंड ऑप्शन उठाते हैं, 2 और 5, यानी 2 की जगह 5 रखेंगे, 5 की जगह 2 रखेंगे। ओके भाई देखिए हम आपको बता दें कि देखिए 2 की जगह 5, यानी हमके 2 ही लाना है, तो कैसे मैच होगा ऑप्शन बी, बताइए आप लोग सोचिए। एक ही बात सोचिए, हम लोग को टाइम बचत यहाँ रखना है, तो बताइए हम लोग यदि 2 की जगह 5 रखें तो कैसे होगा। चलिए हल करके एक बार रख ही देते हैं। जैसे देखिए आपका 8 × 9 डिवाइडेड 4 प्लस 5 है, तो 5 की जगह हम लोग 2 रख देते हैं, उसके बाद माइनस 3 बराबर 5 रख देते हैं। बिल्कुल सर जी। अब इसको हल करते हैं, देखिए 8 गुणे 9 डिवाइड नहीं जाएगा तो हम लोग इसको बटे में भी कर सकते हैं, प्लस 2 माइनस 3 बराबर 5। देखिए 4 दूना 8, 2 9 18, 18 प्लस 2 माइनस 3 बराबर 5, 18 प्लस 2 आपका 20, 20 में से माइनस 3 करेंगे 17। हमें RHS बराबर LHS करना है, यानी 17 बराबर 5, यानी ऑप्शन बी भी हम लोग का मैच नहीं किया। अब ऑप्शन हम लोग थर्ड उठाते हैं साथी, 3 और 9, यानी 3 की जगह 9 रखते हैं, 9 की जगह 3 रखते हैं। चलिए आप लोग भी हल करते रहिएगा, केवल हम ही नहीं हल करेंगे। देखिए आप लोग 8 गुणे 9 है, प्रश्न में ही कर रहे हैं। देखिए 9 है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 3 रख देते हैं, उसके बाद डिवाइडेड आपका 4 है, प्लस 5 है, माइनस फिर देखिए 3 है, 3 की जगह 9 रखें, क्योंकि 3 की जगह 9, 9 की जगह 3 रखना है, उसके बाद बराबर आपका 2 दिया है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 8 गुणे 3 है, यहाँ पे डिवाइड नहीं जाएगा तो हम इसको बटे में रख देते हैं, प्लस आपका 5 माइनस 9 बराबर 2। देखिए 4 दूना 8, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 आ रहा इधर, प्लस आपका 5 माइनस 9 बराबर 2। देखिए 6 5 11, देखिए साथी ध्यान से, 6 5 11 और 11 में से 9 घटाएंगे 2, देखिए इधर 2 दिया, यानी हम लोग का 2 बराबर 2 आ चुका है। किस ऑप्शन को, यानी किस नंबर को बदलने से, 3 और 9 को बदलने से, यानी 3 की जगह हम लोग जब 9 रखे हैं और 9 की जगह हम लोग जब 3 रखे हैं। क्या आप लोग समझे भाई? जब ऑप्शन सी को उठाइए, 3 की जगह आप लोग 9 रखिए और 9 वो जगह 3 रखिए, तो आपको बिल्कुल वो आंसर मिल जाएगा, RHS बराबर LHS मिल जाएगा, यानी 2 बराबर 2 आ जाएगा आपका। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 क्या दिया है।
दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। भाई ये सवाल आपके बीच आ गया, आपके पेपर में दो सवाल इस तरह का रहेगा, तो इसको भी आपको ऑप्शन से हल करना पड़ता है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गुणा और माइनस, यानी अब आपको गुणा की जगह समीकरण में माइनस रखना है, माइनस की जगह गुणा रखते हैं। चलिए हल करते हैं गुरुजी। जैसे देखिए यही में हल करते हैं 28 प्लस, क्योंकि 28 प्लस 12 माइनस देखिए यहाँ पे दिया है तो माइनस की हम लोग क्या कर देंगे, गुणा रख देंगे भाई, क्योंकि प्रश्न बोला है 21 डिवाइडेड आपका 7, फिर देखिए गुणा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं 4 बराबर 60। चलिए हल किया जाए। देखिए बॉडमस का नियम 7 3 21 यहाँ से, उसका 28 प्लस 12 3 36 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 12 का मल्टीप्लाई 3 में किए 36 माइनस, सॉरी यार यहाँ से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। देखिए सती 7 3 21 यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे हल के 21 आया, फिर इसको देख 28 प्लस 12 का मल्टीप्लाई 3 कीजिए 36, बॉडमस के नियम लिखा रहे हैं। पहले हम लोग देखिए यहाँ पे 7 का डिवाइड 21 में किए यानी 3 आ गया, फिर उसका मल्टीप्लाई 12 का इसमें 3 में किए 36 आया, फिर उसको देखिए -4 बराबर 60। देखिए 28 और 36 कितना होता है आपका, 28 36 आपका 64 होता है। 64 में से जब आप लोग 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, मिल गया। तो 64 में से 4 कितना कि 60, और देखिए LHS भी 60 आ गया और आपका RHS भी 60 दिया है। बिल्कुल सर जी, तो यहाँ से पहला ही ऑप्शन हम लोग समीकरण में जब रखे तो हम लोग का राइट ऑप्शन मिल गया। ओके साथी, क्या आप लोग समझे? बिल्कुल सर जी समझ गया, आपके पेपर में आएगा साथी, याद रखिएगा। तो 50 का ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन का मैथ का देखिए, जिस तरह से MTS में मैथ का क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल वैसे प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका मैथ का ये स्क्रीन पर रहा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोपहर 12:30 बजे आज का हम लोग पेपर का साथी क्या क्या रिव्यू करने वाले हैं, संभावित प्रश्न करने वाले। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि 12 बजे दोपहर के 12:30 बजे जरूर आइएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे सभी से दोस्त। ओके दोस्त, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं सभी दोपहर के 12:30 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ साथियों, चलिए इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 है और इसका विक्रय मूल्य 15,675 है। तो बताइए छूट कितना प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए हमारा जो मार्क प्राइस है या अंकित मूल्य है वो कितना दिया है, वो दिया है हमारा 28,500 रुपये। ठीक, उसके बाद हमको जो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य है वो कितना दिया है, वो दिया है हमारा 15,675 दिया है। तो देखिए डिस्काउंट या छूट कितना है, तो हम देखते हैं जो डिस्काउंट या छूट है वो कितना है। तो घटा दीजिए जो अंकित मूल्य है उसमें से सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो देखिए 10 में से 5 5 और यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 2, फिर यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 8, फिर यहाँ 7 में से 5 गया 2 और ये 1, 12,825 का छूट दे रहा है। ठीक, तो हमको निकालना है कि छूट का कितना प्रतिशत है। तो जो हमारा परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा। तो देखिए 12,825 रुपये के छूट दे रहा है और देखिए अंकित मूल्य कितना था 28,500 और ये गुणे 100। ठीक, तो काट दीजिए। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, फिर 5 से काटिए तो 5 पच्चे 25, 3 और ये 5, तो 5 सत्ते 35, ये क्वारा नीचे का पूरा कट गया। ऊपर देखिए 5 दूना 10, 2 8, 5 पच्चे 25, 3 और 2 5 6 30 और 5 पच्चे 25। ठीक, अब देखिए फिर से इसको काट दीजिए आप 3 से और ऊपर वाला भी काटिए 3 से। तो देखिए कितने बार में कटेगा, 3 8 24, 1 6 3 पच्चे 15 और ये 3 पच्चे 15। ठीक, और ये 3 से काटेंगे तो 19 बार में कटेगा, 19 बार में कटेगा, 19 3 57। फिर 19 से काट दीजिए इसको, तो देखिए 19 चौक 76, 85 माइनस 76 9 5, 19 पच्चे 95, यानी जो डिस्काउंट हुआ वो कितना हमारा आया 45%। तो इस तरह से निकालेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे है कि 143 डिवाइड बाई 11 इंटू 13 प्लस 156 डिवाइड बाई 12 इंटू 13 माइनस 210 डिवाइड बाई 14 इंटू 15 इक्वल टू वाट, यानी बॉडमास का नियम है। तो लगा दीजिए, पहले क्या करते हैं भाग को सॉल्व फिर गुणा। तो देखिए
143 में 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11, 3 3 11 3 33, यानी 13 गुणे 13 बनाइए, प्लस 156 में 12 से भाग देंगे तो 12 कम 12, 3 और ये 6, 12 3 36, 13 गुणे 13 बना। फिर माइनस 210 में 14 से भाग देंगे तो 14 कम 14, 7 और ये 0, 70, 14 25 70, 15 गुणे 15 हो गया। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 113 होता है आपका 169, प्लस 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 169, माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225। तो देखिए 9 9 18, हासिल 1, 6 6 12, 1 13, 1 1 2 और 1 ये 3, 338 माइनस 225, यानी क्या आएगा कितना, 3 1 1 113। कोई है ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसी तरह सॉल्व करें। देखिए एसएससी एमटीएस के एग्जाम में इसी प्रकार के मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी वजह से बस इसी प्रकार के क्वेश्चन को करवाया जा रहा है, बस इसलिए कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए जिससे सिली मिस्टेक एग्जाम में ना हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। तो बताइए वह संख्या क्या है। तो देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या यक्स है, उसी में से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 25 को घटा दे रहे हैं, तो वह संख्या जो संख्या आएगी अपने आप ही कितनी हो जा रही है, 50%। ठीक है, बस इसे को सॉल्व कर लीजिए। तो हो जाएगा x माइनस 25, ये बराबर हो जाएगा 50, x गुणे 50 और प्रतिशत का साइन हटता है तो बट्टे 100, यानी कि ये कितना हो गया आपका x माइनस 25 इक्वल टू एक्स अपॉन 2। इधर जाएगा तो देखिए x माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू, ये देखिए प्लस माइनस इधर आकर प्लस हो गया। अब देखिए x में से आधा x को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, x/2 बचेगा, ये 25 के बराबर है, यानी कि जो हमारा x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 50। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, इतना बड़ा करना भी नहीं था। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अगर हम लोग 25 को घटा दे रहे हैं तो स्वयं की 50% हो जा रही है, यानी 25 को घटाने पे 50% घट रहा है, यानी कि वैल्यू टोटल कितनी हुई, 25 को मतलब 50% की वैल्यू 25 है तो 100% की वैल्यू 50 हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 है। तो देखिए अगर 10% और x% की दो क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3150 में बेची जाती है तो बताइए x का मान क्या होगा। ठीक, देखिए हमारे सेम इसी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें उसमें डिस्काउंट का परसेंटेज दिया था, इसमें पूछ दिया कि दो सक्सेसिव या दो क्रमागत छूट देने पे एक दे दिया, दूसरा हमें निकालना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे इसमें कि देखिए ओवरऑल कितना छूट दिया जा रहा है। ठीक, तो ओवरऑल छूट देने के लिए हम लोग देखते हैं पहले डिस्काउंट कितने की है। तो देखते हैं डिस्काउंट कितने का है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। तो देखिए 0, 5, 9 में से 1, 8 और 4 माइनस 3, यानी 1850 क्या हो गया डिस्काउंट। अब देखिए परसेंटेज में डिस्काउंट निकालते हैं कि कितना है। परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए जितना छूट दिया है और जितना अंकित मूल्य है गुणे 100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 3 5 5 7 35, यानी जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ओवरऑल वो कितना दिया रहा है, 37% का, पर 10% और x% की दो क्रमागत छूट है। तो यहाँ पे बस लगा लीजिए सक्सेसिव वाला कि अगर एक बराबर डिस्काउंट दिया जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि a% और b% का दो क्रमागत छूट दिया जाता है तो पूछा जाता है कि ओवरऑल छूट या जो मतलब समतुल्य छूट होगा वो कितने का होगा। तो अगर x है तो x बराबर होता है हमारा a प्लस b माइनस AB डिवाइड बाई 100। ठीक है, अगर ओवरऑल में यानी समतुल्य या ओवरऑल कुछ भी कहिए वो कितना हो, अगर ओवरऑल x% अगर छूट हो तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू a प्लस बी माइनस AB बट्टे 100। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे ओवरऑल हम निकाले तो 37 आया है, एक हमको 10 दिया है, दूसरा हमको क्या करना है, निकालना है x और माइनस 10 इंटू x डिवाइड बाई 100। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये देखिए कितना हुआ आपका 37, 10 इधर आएगा तो 37 माइनस 10 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 27, ये इक्वल टू x माइनस देखिए ऊपर जीरो तो x बचा तो x अपॉन 10। बस सॉल्व कर लीजिए तो यहीं से हो जाएगा आपका 27 बराबर 10x
माइनस एक्स बाई 10। ठीक, इधर हम करते हैं तो कैसे हो जाएगा आपका, तो देखिए 27 ये बराबर आपका बन गया 10x माइनस एक्स, बचेगा आपका 9x बाई 10। ठीक है, तो देखिए x बराबर आपका हो जाएगा 27 गुणे 10 बट्टे 9। तो 9 से काटेंगे 3 बार में, 3 गुणे 10 यानी 30%। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30%। तो ऑप्शन बी क्या हो गया इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो बताइए हानि कितने प्रतिशत की हो रही है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, मान लेते हैं हमारा कोई टेबल है, जो टेबल है उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया। देखिए हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि जो परसेंटेज निकालना होता है उससे आसानी होती है। जैसे 100 का 25% निकालना है तो 100 का 25% सीधे हम क्या कर देंगे 25 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में हमारे आसानी होती है, इस वजह से जब भी हम लोग कॉस्ट प्राइस को लेते हैं वो सीधे 100 लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है कि जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है, वो क्या कर रहा है उसके क्रय मूल्य का 25% है, यानी 100 का क्या कर रहा है 25 और प्रतिशत का निशान हटता है तो 100 नीचे, यानी विक्रय मूल्य कितना आ जा रहा है हमारा 25 रुपया। ठीक है, तो देखिए कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद के हम 25 रुपये में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है हमें क्या होगा लॉस होगा। और वो लॉस कितने का होगा, तो वो लॉस होगा हमारा 100 माइनस 25 यानी कि 75 रुपये का लॉस होगा। तो हमसे पूछा है कितने प्रतिशत में, तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो लॉस देखिए 75 का है, कॉस्ट प्राइस हम माने 100 रुपये और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो काट दीजिए और कितना आ गया हमारा लॉस 75%। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात है 25:12। तो बताइए 370 केजी पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो पीतल है उसमें जो कॉपर है हमारा और जिंक है, जो कॉपर है और जिंक है या जस्ता है उसका रेशियो दिया है 25:12। और ये जो पूरा वो पीतल है, क्या पीतल को इंग्लिश में ब्रास कहते हैं ना, जो ब्रास है वो हमारा है टोटल 370 केजी। ठीक, तो देखिए यूनिट में हम देख ले, मतलब रेशियो को जोड़ के देख लेते हैं तो हमारा आ रहा है कितना ओवरऑल 37 यूनिट। और इसी 37 यूनिट की वैल्यू कितना है 370 केजी के, मतलब जोड़ देंगे कॉपर और जिंक को। तो मान लेते हैं 37 यूनिट है, या 37 यूनिट ना मानते तो मान लेंगे कॉपर 25 के है, जिंक हमारा 12 के है, तो 25 12 37 के, ये बराबर 370 केजी के हो जाएगा। तो हमसे पूछा है तांबा कितना माने हैं, तो देखिए 37 के की वैल्यू अगर 370 है तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 370/37, काट देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10 केजी, यानी जो के होगा वो 10 के बराबर होगा, यहाँ पे केजी नहीं आएगा सॉरी 10 हो जाएगा। अब देखिए हम कॉपर है कितना आपका, कॉपर है आपका 25 के, तो 25 के और के की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 10, तो यानी कि 25 गुणे 10 करेंगे तो 250 केजी कितना आ गया हमारा तांबा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 7 है तो संख्याएं बताइए कितनी होंगी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का है कि दो संख्याएं दी हैं कौन सी ए और बी, और उनका अनुपात आपको दिया है 11:13। ठीक है, और दिया है इन दोनों का जो HCF है, इनका HCF वो है आपका 7। देखिए जो HCF होता है या महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन होती है वहीं दो संख्याओं का क्या होता है आपका HCF या महत्तम समापवर्तक होता है ना। तो देखिए अगर हम लोग निकालेंगे तो संख्याएं ए और बी का अनुपात दिया है 11:13 और दोनों को जो काट सकता है वो क्या है 7 है। तो बस संख्याएं निकालने के लिए क्या कर दिए, जो HCF है बस उसी से गुणा कर दिए, संख्या वास्तविक निकल जाएगी। तो यानी ए है वो कितना हो जाएगा आपका 11 गुणे इसका HCF कितना है 7, तो 11×7 77। बी है आपका कितना 13 और ये गुणे आपका 7, तो 13×7 91, यानी 77 और 91 दोनों क्या हो जाएंगी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा कि देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 2016 भागे 4 प्लस 32 गुणे 6 माइनस 26 गुणे 3 का मान कितना होगा। तो बस सॉल्व कर लीजिए। 2016 में 4 से भाग देंगे तो देखिए 504 आ जाएगा, प्लस 6 का गुणा 32 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 192, माइनस 26 का गुणा 3 में करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 78। ठीक है, तो चलिए एक 504 में 192 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और ये 9 और यहाँ पे आपका 5 1 6 माइनस 78 घटा लीजिए तो 16 में से 8 जाएगा 8 और आपका यहाँ पे 8 और माइनस 1 गया 8 माइनस 7 गया तो 1 बचा और 6 618। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा अगर ए बी सी 3 संख्याएं दी हैं और हमसे इसका चतुर्थ समानुपाती डी पूछे तो जो हमारा चतुर्थ समानुपाती डी होता है वो बराबर होता है हमारा बी गुणे सी बट्टे ए। ठीक है, ये क्या होता है हमारा चतुर्थ समानुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शन या चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी गुणे सी बट्टे ए। ठीक, कभी कभी थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय अनुपाती पूछ देता है, कभी कभी थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय अनुपाती भी पूछ लेता है। तो तृतीय अनुपाती का मतलब होता है अगर ए और बी 2 संख्याएं दी हैं और हमसे पूछे कि सी मतलब जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो कितना होगा तो तृतीय अनुपाती या सी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है बी स्क्वायर बट्टे ए। ठीक है, तो हमसे तृतीय तो पूछा नहीं, हमसे चतुर्थ वाला पूछा है। तो देखिए 30 और 120 और ये 15 आपको दिया है 30 120 15 और हमसे पूछा है चतुर्थ समानुपाती कितना होगा। तो मान लेंगे x है तो ये x बराबर आपका क्या हो जाएगा b यानी 120 गुणे 15 बट्टे 30। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 4 बार में 15 चौका 60। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेची जाती है। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे देखिए इसको निकालने के लिए वहीं ओवरऑल अगर 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट दी जा रही है तो ओवरऑल छूट कितना होगा। तो जो ओवरऑल छूट आएगा वो कितना आएंगे, मान लेंगे x है तो वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 40 प्लस 50 माइनस 40 गुणे 50 बट्टे 100। ठीक, तो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 40 50 90 और ये माइनस 5 का 20 यानी कि 70%। यानी जो डिस्काउंट या छूट दिया जा रहा है वस्तु पे वो कितना दिया रहा है आपका 70%। अगर हम किसी चीज़ पे 70% छूट दे देंगे तो हम बेच कितने में रहेंगे। देखिए कोई भी परसेंटेज में होती है वैल्यू मैक्सिमम या तो 1 होगी या तो 100% होगी। ठीक है, कोई भी परसेंटेज में जो वैल्यू होगी या तो वो 1 होगी या तो वो 100% के बराबर होगी। तो अगर हम मान यहाँ पे हमें परसेंटेज में है तो यानी कि अगर कोई चीज़ 100% का है और उसमें हम लोग 70% का क्या दे दे छूट दे दे, यानी कोई जो मैक्सिमम अंकित मूल्य है वो कितना है 100% है। ठीक, अगर उसी में हम लोग डिस्काउंट दे दे कितना 70% का तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा तो 100 माइनस 70 यानी किसके बराबर होगा 30% के बराबर होगा। ठीक है, तो यही जो 30% के बराबर है वही 30% की वैल्यू कितना दिया है आपको, यही 30% की वैल्यू 204 दिया है और हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है यानी कितने की वैल्यू निकालना है हमें 100% की। तो देखिए अगर 30% की वैल्यू 204 है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 204 बट्टे 30 और हमसे पूछा है 100% की तो 100% यानी कि 204 बट्टे 30 और ये गुणे 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 6 के 18 2 और 4 3 9 8 24 68 गुणे 10 करेंगे तो 680 यानी जो मार्क प्राइस या अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा 680। तो ऑप्शन बी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। चलिए
चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से देख के जाइए और एग्जाम दे के आइए। और बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन भेजते भी रहिए, जिससे आने वाले दिनों में भी क्वेश्चन को करवाने में आसानी हो। बाकी आप लोग ध्यान रखिए और मस्त से एग्जाम देकर आइए। बाकी धन्यवाद।